कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। उमादिनी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। उमादिनी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। शिक्षा मित्र एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उमा देवी जी, इको गार्डन में शिक्षा मित्रों को धरना प्रदर्शन करते हुए 266 दिन बीत गए हैं। पिछली 18 जनवरी से आपका महाधरना चल रहा है। इस बीच में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल जी से भी उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। आज 5 फरवरी है और आज से विधानसभा का सत्र आरंभ हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण से ये सत्र आरंभ होगा। इसमें बजट पेश किया जाएगा। लगभग 10 दिन से ज़्यादा का समय इस बजट सत्र में लगने वाला है। तो मौजूदा सत्र में योगी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे शिक्षा मित्र? मैं तो पहले भी अपील उनसे की थी महाराज जी से, आज भी कर रही हूँ, और जितने दिन वो कुर्सी पे बैठे रहेंगे उतने दिन करूँगी, क्योंकि प्रजा अपने शासक से हमेशा अपील करती है। और आज साम्राज्य में वो बैठे हैं, अपील मैं उन्हीं से करूँगी और कहते हुए करूँगी कि महाराज जी, अब झूठ की फेहरिस्त बंद होनी चाहिए। बहुत झूठ हो गया, अब झूठ आपकी बेटियों को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि आपकी जितनी भी हम प्रशंसा करते थे, हम कभी रुकते नहीं थे, कभी सोचते नहीं थे। चाहे दुनिया कहती थी, लेकिन मैं कभी अपने मुंह से आपको एक अपशब्द नहीं बोली हूँ। मात्र इसलिए मैं डटी रहती थी कि आप एक सम्मानित महंत थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा इन बेटियों का, जो आप कुर्सी पर रहते हुए सारी वेदना को सुनते हुए सहते हुए रहे, फिर भी हमारी बातें पूरी न हुई और हम इस भाव में रहे कि हमारी मांग पूरी न हुई। आपके शासनकाल में पेट की रोटी के लिए आपकी बेटियां तड़पती रही मैदान में। आपकी संस्कृति और सभ्यता सुहाग उजाड़ ये बेटियां खड़ी हो गई, तब भी आप नहीं सोच पाए कि इन बेटियों को देना क्या है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, आप एक संत और महात्मा थे। आपकी पहली परिभाषा थी, जीवों पर दया करो, और 1000 से ज़्यादा लाशें हमारे घरों में उठी और आप मौन रहे। यह विचार मेरे मन में बराबर, महाराज जी मैं हकीकत कह रही हूँ आपसे, कि जब भी मैं कहीं भी रहती हूँ, ये प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे सर पे टक टक करता रहता है कि महाराज जी आखिर चुप क्यों रह गए। जो कि हमारे ऐसे समय में आप बोलते थे, एक जोश और जुनून देते थे, ताकत देते थे कि धरने को धार दो। आज आप स्वयं उस कुर्सी पे बैठे हैं, वह धार आप क्यों नहीं दे पाए, हम यही नहीं समझ पा रहे। ऐसा अगर नहीं है तो आप एक बार इन बेटियों के लिए कुर्सी छोड़ के हट करके आके इन बेटियों के साथ खड़े हो जाइए कि मैं कहीं असहाय हूँ। ये बेटियाँ पहले भी मैं कह चुकी हूँ, आज फिर कह रही हूँ कि वादा करती है कि आपकी युवा हिंदू वाहिनी को इतना आगे पहुँचाएगी कि आप स्वयं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। ये मेरा वादा। लेकिन सच स्वीकार करिए, सच बोलिए और सच के साथ चलिए महाराज जी, क्योंकि मैं सच की स्वाभिमानी महिला हूँ। सच के पीछे मैं लकीर की फकीर हो जाती हूँ, और सच अगर मुझे सामने नहीं दिखता है तो मेरा विश्वास इतना टूटता है कि फिर आप कोई सच ला के भी सामने खड़ा करता है तो भी मैं यकीन नहीं कर पाती हूँ कि ये अब सच हो। इसीलिए शायद जितने भी बीजेपी सरकार से बातें मेरे पास आती है, मैं एक लाइन में कहती हूँ कि आप आकर के मेरे मंच से बोलिए जो कहना है, क्योंकि मेरे भाई बहन जो मेरे पे विश्वास किए हैं, कम से कम उनका विश्वास न टूटे। वो मेरे से जो अपेक्षा रखे हैं, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन इंसान के रूप में मैं वो गलती ना करूं जिससे कि कोई आहत हो। और रही बात सत्र चल रहा है की, तो आपके पास इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। आप पारित कर सकते हैं। मैंने तो हाई पार्क कमेटी में, जब सुहागिन बहनें आपकी बेटियां विधवा बन के पहुंची, हाई पार्क कमेटी में भी मैंने मांगा, क्योंकि आप बार-बार हमसे कहते थे कि हम माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करेंगे। तो अनुसूची 9 दे अनुपालन करिए ना। अभी भी तो केंद्र में आपकी गवर्नमेंट है, राज्य में आपकी है। आप उसी समय बोले कि हम बहुत जल्दी रास्ता निकाल रहे हैं। 9 महीना बीत गया, आप रास्ता नहीं निकाल पाए। मैं तो क्या बोलूँ इस पर। ये तो पूरा विश्व देख रहा है कि
सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। महाराज, आप फर्क स्वयं कर रहे हैं। आप अपनी बेटियों को सुखी कहाँ से देख रहे हैं? जरा विचार करिए। जो बेटियां 20 साल सेवा दी, वो बेटियां फुटपाथ पे खड़ी है। जहाँ अर्श से फर्श पर बेटियां आपके लिए चली हैं, वही बेटियां तो आज पेट की रोटी के लिए मैदान में आवाज लगा रही हैं। वही बेटियां तो दौड़ रही हैं। आज क्या दूसरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप संकल्प लेंगे? आपका घोषणा पत्र संकल्प पत्र दूसरा बनेगा। शामिल करने का वक्त आ गया। उठा के निगाहें देख लीजिए। आज आप जो कुछ लिखेंगे कोई भारत की जनता नहीं मानेगी, यकीन करिएगा आप इस चीज को, क्योंकि आपने जितने वचन दिए एक भी वचन पूरे नहीं हुए। सबसे बड़ी बात, आप जहां पेट की रोटी की आग लगी हो, उस आग को नहीं आप बुझा पाए। हम तो बहुत सोचते रहे कि जहां इतने योग्य कुशल लोगों की बात होती थी, एक चीज जरूर मैंने पाया कि किसी को झूठ सीखना हो तो बीजेपी सरकार से बखूबी सीख ले कि सच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो झूठ के सहारे उसकी जिंदगी पार हो जाएगी और सच आने का नंबर ही नहीं आएगा। बीजेपी सरकार की अगर बात करें तो अभी परसों ही इन्होंने भारत के मन की बात मोदी के साथ एक बड़ा संकल्प पत्र बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। जगह जगह इनके रथ घूम रहे हैं और जगह जगह इन्होंने बॉक्सेस रखे हैं जिसमें जनता अपना मत डालेगी। और उसी से एक किनारे अगर हम इको गार्डन की बात करें तो पूरा इको गार्डन धरना प्रदर्शन से अटा पड़ा है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्वयं आपसे कहा था कि वो मुख्यमंत्री योगी जी से बात करेंगी और फिर आपके मंच से आगे घोषणा होगी। क्या कहना चाहिए? देखिए, वो बहन तो मुख्यमंत्री से बहुत नीचे है, और जब मुख्यमंत्री जी दबे हुए हैं तो वो बहन भी कहीं न कहीं दबी होगी, क्योंकि इस चीज का एहसास मैं अब कर रही हूँ जो समय बीतता जा रहा है। क्योंकि जिस भाव में उन्होंने बात की थी वह बात अधूरी रह रही है। मैं नहीं बोलती हूँ ज़्यादा, इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि वह भी भारत की बेटी है, उनका भी गौरव है इस देश में, और मैं उसी गौरव को निभाऊंगी। बड़ी है, सम्मान दूंगी। नहीं कर पाई, उनको जरूर मेरे पास तक संदेश देना चाहिए। संदेश का न आना, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी डर मैं समझ रही हूँ कि है किसी चीज का जो खुल के नहीं बोल पा रही। तो ऐसा क्या चल रहा है भारत देश में, विचार करने की बात है। ऐसा क्या हो रहा है नया हालत जो भारत की जनता अपने सच को बोल नहीं पा रही? ऐसा कौन है जो इतना पीछे लग गया, जो सच बोलने की ताकत नहीं रह गई किसी के पास? यदि ऐसा है, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ आंखों से देखा था हम लोगों को, मैं बता भी दूंगी, कह भी दूंगी, क्योंकि मैंने आज तक सच्चाई तो लाके मंच पटल पे कहा। इस संविधान में जो जज चार थे बाहर निकल चिल्लाए थे कि भारत की जनता हमको बचाए, तो कुछ तो था वहां। ऐसे नहीं चिल्लाए थे। जब से संविधान बना था कोई भी जज बाहर निकल के इस भाव में नहीं पेश आया था। कुछ उनके ऊपर भी बीत रही है, कुछ उनके ऊपर भी वार हो रही है, कुछ उनके साथ भी अंदर अंदर चल रहा है। आज क्या है ऐसा, कौन है ऐसा जो पूरे भारत को निगल रहा है, जो पूरे भारत की विरासत को अपनी विरासत समझ रहा है, जबकि ये उसकी भूल। कभी लोग दूसरे देश के लोगों से आतंक खाते थे, डरते थे, या उनके आक्रामक तेवर या आक्रमण को लेकर के आवाज होती थी। आज भारत के अंदर ऐसा हो रहा है। क्या यह अच्छी बात है? जी नहीं। जो भी हो, देखिए मैं नहीं जानती, लेकिन जिसने भी भस्मासुर के जैसे तथास्तु का वचन लिया होगा, एक दिन उसको भी ऊपर वाले के घर जवाब देना होगा। एक दिन उसको भी ये धरती को छोड़ के जाना पड़ेगा, उसको भी एक सच को अपनाना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु का सच उसके किसी के हाथ में नहीं, आज भी परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। इस सत्य को स्वीकारिएगा। और सबसे अच्छी बात सुन लीजिए मेरी से, ना कोई लाद के लेके आया है, ना कोई लाद के लेके जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, लेकिन किए हुए उसके कर्तव्य अपने लोगों में चरितार्थ होती है। अच्छे बुरे का पहचान होता है, लोगों के सुख दुख का मूल्यांकन होता है, और एक शासक जो बैठा होता है
उसका इतिहास में नाम अमर होता है। तो मैं महात्मा जी से आज भी कहूँगी कि महाराज जी, आप एक महात्मा हैं। आप इस बेटी का दर्द और उत्तर प्रदेश के 1,72,000 परिवार के साथ साथ 10 सदस्य जुड़े हैं उनके घर से, उनका पेट की आग को खाली याद रखिए और सम्मान लेकर के मेरे मंच पे आइए, तब ये बेटी आपका सम्मान करेगी, जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ। जी, शिक्षा मित्रों की बात करें तो 266 दिन आज इको गार्डन में आपको बीत गए हैं और शिक्षा मित्र लगातार सोशल मीडिया पे आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि रेल रोको, रास्ता रोको, विधानसभा जाम करो। काफ़ी धैर्य उनका छूटता चला जा रहा है लगातार। तो शिक्षा मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अपने भाई बहनों से अपील करूँगी कि आप उग्र कहीं मत होइए। आपकी गरिमा एक अध्यापक की है। मैं हमेशा गरिमामयी भाषा में पूरे विश्व के सामने अपील की और आज भी गरिमामयी भाषा में ही बैठ के अपनी बात को कहती हूँ। उग्रता हमारी आपकी पहचान नहीं है। हमारा आपका आभूषण गरिमा जो है, कई अशांति है उसको शांति में रखने की है, क्योंकि हमने पूरा विश्व बनाया है। एक गुरु पूरे विश्व को वो दिव्य ज्योति देते हैं जिस दिव्य ज्योति के सहारे पूरी दुनिया चलती है, और एक गुरु के पास वो ताकत होती है जिस ताकत को कोई आज तक रोक नहीं पाया। रही बात थोड़े समय विषम परिस्थितियों की, तो जब देवता लोग भी थे ना, तब भी इसी तरह से करिएगा, तब भी समुद्र मंथन हुआ था, तब भी इस तरह की बातें आई थी। आज आपके साथ जो हुआ है ना, ये वही चीज चरितार्थ हो रही है। याद करिएगा इस चीज को कि एक तरफ देवता खड़े हैं, यानी आप असहाय खड़े हैं गुरु लोग, दूसरे तरफ वो लोग जो कहीं बैठे हैं ऐसे जगह जो आपको असहाय बना डाले कि नहीं आप मौत के मुंह में चले जाइए, लेकिन आप बोलिए मत। उन्हें ये भी नहीं पता था कि सबको सीबीआई की धमक नहीं आप दिखा पाएंगे। सब लूट के नहीं बैठा है। कोई ना कोई परिवार में ऐसा जरूर होता है जो ईमानदारी, कर्मठता, लगनशीलता और सत्यता से परिवार को चलाता है, और आज वो चरितार्थ प्रमाण पत्र सबको मिला। रही बात, कुछ नुमाइंदे अपने अपने स्वार्थ में दूसरे को दोषारोपण करते हैं, तो मैं उनके लिए भी कहूँगी कि वही चीज़ अपने ऊपर लागू कर लीजिए कि अगर आपको जो चीज़ शोभा नहीं देती है तो आप दूसरे को कैसे वो चीज़ शोभायमान करेंगे, जरा विचार कर लीजिए। और मैं तो फिर बात जो चीज़ सच होता मैं कह दूँगी, और जो नहीं कही हूँ मेरे सामने अगर पोस्ट लिख के आएगी, पूछा जाएगा, तो मैं कह दूँगी कि ये चीज़ ऐसे है, और मैं जो सत्य बोलती हूँ कभी भी कोई मूल्यांकन करके देख ले, वो हमेशा उसी तरह पानी का पानी और दूध का दूध अलग दिखेगा। सरकार हमारा आपका सम्मान नहीं लौटाती है, तो मैं तो कह चुकी हूँ ना कि जहाँ जहाँ आप मांगेंगे वोट, वहाँ वहाँ मैं करूँगी विरोध। आपके ताबूत में कील ठोकने का काम उमा देवी शुरुआत करेगी, क्योंकि 20 साल जितने भी BLO ड्यूटी है मेरे भाई बहनों ने की है। आप करके देखिएगा, गली नुक्कड़, एक एक कमरे, एक एक मकान नंबर, उस मकान का एक एक सदस्य मेरे भाई बहनों के मन मस्तिष्क में अंकित है। और रही बात देने की, तो जब तक आप देंगे नहीं तब तक समय है मैं इंतजार करूँगी। जिस दिन समय समाप्त होगा, ना पिता ना पुत्री, ना भाई ना बहन, सब मैदान में होंगे। आप अपनी सुविधा दिखाएंगे जनता को, हम अपना दर्द दिखाएंगे जनता को। आपने जो किया आप कहिएगा, हमारा जो दर्द है पेट की रोटी का, हम जनता से कहेंगे। देखे जनता किसको चुनती है। जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद